Good morning, everybody. Today we are going to start a new chapter, the chapter number 14, and the name of the chapter is Statistics. Statistics. Have you heard about this? Every day we come across a lot of information in the form of facts, numerical figures, tables, and graphs. And these are provided by the newspaper, televisions, magazines. What about rate of suppose cricket batting or bowling averages, profit of a company, temperature of the cities, polling results, and so on. All these things which are numerical or otherwise collected with a definite purpose are called data. These are all called data. बड़ा इंपॉर्टेंस है आजकल डेटा का. Recently worldwide there is a great development about the data. The data is a plural form of the Latin word datum. हम लोग कभी कभी डाटास बोलते हैं ना, डाटास. तो डाटास नहीं है, इट्स ऑलरेडी ए प्लूरल फॉर्म डेटा एंड द सिंगुलर फॉर्म इज डेटम. चलिए, अब ये स्टैटिक्स क्या होता है? जब इस डेटा को हम किसी मीनिंगफुल पर्पस के लिए कलेक्ट करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, तो वो जो साइंस है, वो जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, वो कहलाती है स्टैटिस्टिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी. क्या कहते हैं? सांख्यिकी. Statistics deal with the collection, organization, analysis and interpretation of data. कभी कभी स्टैटिक्स को दो जगह अलग अलग यूज होता है. अगर वो प्लूरल फॉर्म में है, सो अगर मान लिया कोई पूछ रहा है, मे आई हैव द लेटेस्ट कॉपी ऑफ द एजुकेशनल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया. एजुकेशनल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया अगर कोई पूछे तो इसका मतलब ये है कि ये एजुकेशन से रिलेटेड डेटा मांग रहा है. लेकिन आई लाइक टू स्टडी स्टैटिस्टिक्स, तो यहाँ पर स्टैटिक्स नाउन बन जाता है और ये एक सब्जेक्ट बन जाता है. ठीक है बच्चों, तो थोड़ा कभी कभी हल्का सा बेसिक हुआ. डेटा के बारे में आपने सुना. स्टैटिक्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, लेकिन कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं एजुकेशनल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया. तो यहाँ स्टैटिक्स न्यूमेरिकल डाटा से रिलेटेड है. सीधे सीधे आते हैं हम अगला टॉपिक पे, और वो है कलेक्शन ऑफ डेटा. कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा कलेक्ट करना पहला काम. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है, यू हैव टू कलेक्ट द हाइट ऑफ द 20 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. हाउ मेनी नंबर ऑफ एब्सेंटीज इन योर क्लास एवरी डे इन होल मंथ. Number of members in the families of your classmates, and height of the 15 plants in or around your school. ये भी एक डेटा का प्रकार है. कितने बच्चे एब्सेंट हुए, आपके दोस्तों के घर में कितने कितने मेंबर हैं, आपके बच्चों की जनरली हाइट कितनी है वगैरह क्लास में. तो ये भी एक डेटा. तो डेटा दो प्रकार से होता है. एक तो डाटा है प्राइमरी डेटा. क्या कहलाता है? प्राइमरी डेटा. दूसरा वाला है सेकेंडरी डेटा. तो दो चीज और पढ़ने वाले. डेटा पढ़ लिया. अब डेटा दो प्रकार का होता है. क्या होता है? दो प्रकार का होता है. पहला तो है प्राइमरी डेटा और दूसरा है सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा क्या होता है? प्राइमरी डेटा वो होता है जिसको हम फर्स्ट हैंड कलेक्ट कर रहे हैं, पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं, प्राइमरी इंफॉर्मेशन से कलेक्ट कर रहे हैं. और सेकेंडरी डेटा क्या है? जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, पब्लिश्ड है. डियर स्टूडेंट्स, वी वर टॉकिंग अबाउट डेटा. सो देर आर टू टाइप ऑफ डेटा. वन इज द प्राइमरी डेटा एंड अदर वन इज द सेकेंडरी डेटा. प्राइमरी डेटा क्या होता है बच्चों? प्राइमरी डेटा वो होता है जो पहली बार कलेक्ट कर रहे हैं हम, प्राइमरीली खुद जाकर. मान लिया गांव में कितने लोग बीमार हो गए कोरोना से, तो हम जाकर उनकी क्वांटिटी निकाल रहे, तो ये प्राइमरी डेटा हुआ. लेकिन जब कोई निकाल लेता है फिर उसको पब्लिश करते हैं, तो पब्लिश डेटा से अगर आप डेटा उठाते हो तो वो बन जाता है सेकेंडरी डेटा. ठीक है ना बेटा? तो पहली बार इन द फर्स्ट केस
when the information was collected by the investigator himself or herself with a definite objective in her mind, the data obtained is called primary data. पहली बार प्रारंभिक आंकड़े. Second case, when the information was gathered from a source which has already had the information stored, published है, मैगजीन में है, न्यूज़पेपर में है, कहीं पर भी है, उससे अगर अपन डेटा उठाते हैं ना बच्चों, तो वह कहलाता है सेकेंडरी डेटा. बस ये चीज़ें काम आने वाली है. तो जरा आ जाओ, कुछ एग्जाम्पल देते हैं. चलो एक्सरसाइज पे आ जाओ. गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ डेटा यू कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ. चलो 5 एग्जाम्पल निकालो, फटाफट अपने मन में सोचो, बताओ उसमें से प्राइमरी कौन सा और सेकेंडरी कौन सा. आ जाओ जल्दी से. चलो मैं निकाल रहा हूं आपके लिए. फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अवर क्लास. वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन अवर क्लास प्राइमरी डेटा है कि सेकेंडरी डेटा? प्राइमरी डेटा. Production of wheat in the last 10 years in our country. Production of wheat in the last 10 years in our country. आपको कहीं ना कहीं से सोर्स लाना पड़ेगा. सेकेंडरी डेटा. सेकेंडरी डेटा. नंबर ऑफ प्लांट्स इन आवर लोकेलिटी. आजू बाजू में कितने पेड़ हैं? प्राइमरी डाटा, क्योंकि पब्लिश तो है नहीं ये. रेनफॉल इन आवर सिटी फॉर द लास्ट 10 ईयर्स. 10 ईयर्स का रिकॉर्ड निकालो. हमारी सिटी में रेनफॉल कितना हुआ? सेकेंडरी डेटा. एंड वन मोर एग्जांपल, नंबर ऑफ फीमेल्स पर मेल पर 1000 मेल, सॉरी, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल इन आवर कंट्री. अगर आपको पूछा जाए तो आपको सेकेंडरी डाटा उठाना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट कलेक्ट डायरेक्टली. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. चलिए, तो प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बारे में पढ़ लिया, कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. अब जो डाटा तो आ गया, उसको टेबुलर फॉर्म में कैसे बनाएं, कैसे उसको लिखें, ताकि वो एकदम उसका मीनिंग अपने को समझ में आ जाए. तो छोटे से एग्जाम्पल से शुरू करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट इन आवर क्लास इज. ये आपके सामने डेटा दिया हुआ है. दिस इज कॉल्ड रॉ डाटा. रॉ डेटा. अभी उसको कोई हमने जमाया नहीं है, असेंडिंग में, डिसेंडिंग फॉर्मेट में, कहीं पर भी जमाया नहीं है, ऐसा का ऐसा लिख दिया है. तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रॉ डेटा. कच्चा माल. अब हमें कुछ इसका मीनिंग निकालना है. भाई ये तो ठीक है, नंबर आ गए, ये बताओ भाई अच्छे नंबर आए कि खराब आए? पता नहीं चल रहा है. सबसे ज़्यादा कितने हैं और सबसे कम कितने? ठीक है सर, ये भी निकालते हैं. तो सबसे ज़्यादा और सबसे कम में कितना डिफरेंस है? आपकी क्लास में होशियार बच्चे भी जो 95 लाए, कुछ ऐसे बच्चे जो 25 लाए. तो थोड़ा मालूम चलना चाहिए कि क्लास में होशियार बच्चे ज़्यादा हैं, इंटेलिजेंट बच्चे ज़्यादा हैं या कमज़ोर बच्चे ज़्यादा हैं. तो अब अगला काम करेंगे हम. क्या करेंगे? मैक्सिमम मिनिमम निकालना है. तो हम क्या करेंगे? अरेंज द डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर. चलिए, अब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखा, थोड़ा सा उसको डेटा को जमाया, तो हमको मालूम चल गया कि द लोएस्ट इज 25 एंड हाईएस्ट इज 95. हम फटाक से हमको मालूम चल जाएगा द लोएस्ट मार्क्स इज 25 एंड द हाईएस्ट मार्क्स इज 95. द डिफरेंस, हाईएस्ट और लोएस्ट का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है रेंज. क्या कहलाता है? रेंज. द डिफरेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यूज इन द डाटा इज कॉल्ड रेंज. रेंज क्या है? रेंज. आपकी क्लास में सबसे छोटा बच्चा ऊंचाई से कितना है और सबसे लंबा कितना, तो रेंज कितनी है? क्या कहलाती है? रेंज. तो एक रेंज भी अपने को समझ में आई. अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. अभी तक आपने कुछ 10 स्टूडेंट्स थे, 10 स्टूडेंट्स थे. नाउ इफ देर आर 30 स्टूडेंट्स
अब थोड़े बच्चे बढ़ रहे हैं, क्यों? डाटा कलेक्शन कॉल 10-20 बच्चों का नहीं होता, पूरे सपोज करो कंट्री की बात करेंगे, वर्ल्ड की बात करेंगे तो मिलियंस, लैक्स एंड मिलियंस में डाटा कलेक्ट होता है, बिलियंस में डाटा कलेक्ट होता है। तो उसको ग्रुपिंग करना पड़ेगा। पहला काम, इफ देर आर 30 स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, अब आपको पूछे सर इसका एनालाइज करो, छोटे कितने, बड़े कितने, कितने नंबर कौन बच्चा लाया, तो सर आप कहोगे सर इट्स डिफिकल्ट टास्क, इट इज ए डिफिकल्ट टास्क। तो इसके लिए हम नया कंसेप्ट लाते हैं, वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एक नया शब्द आता है, फ्रीक्वेंसी, कि भाई 10 नंबर जो है 10 मार्क्स कितने बच्चों का आया, 20 कितनों का आया, 36 कितनों का, जरा टेबल बनाइए, जरा बनाइए टेबल बनाइए। सो 10 मार्क्स केवल एक बच्चे के आए, 20, 36, 3 स्टूडेंट्स हैज गॉट द 36 मार्क्स एंड 4 स्टूडेंट गो 60 एंड 4 स्टूडेंट्स गॉट द 70 मार्क्स। अब ये जो आपने थर्ड ये निकाला, ये कहलाती है फ्रीक्वेंसी। क्या कहलाती है ये? फ्रीक्वेंसी। तो इससे थोड़ा सा अपने को टेबुलर फॉर्म हो गया, थोड़ा इजी हो गया, है ना। अब अपने को समझने में इजी है। सर 60 वाले थोड़े बच्चे ज़्यादा दो रहे बोल रहे हैं, 95 तो एक ही बच्चा लाया है, और ये जो बहुत कम मार्क्स वाले तो एक दो बच्चे ही हैं। तो थोड़ा सा इससे अपन थोड़ा कंक्लूजन इंटरप्रिटेशन निकालने में हमको थोड़ा सा इजी हुआ। सेकंड स्टाइल फ्रीक्वेंसी किया, तो इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल्ड इट अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या सिंपली ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अभी अनग्रुप्ड है, अभी और आएगा, वन स्टेप मोर। अभी हमने अनग्रुप्ड के बारे में पढ़ा और उसका नाम पढ़ लो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पे आइए। अब थोड़ा मामला और गड़बड़ हो रहा है। अभी 100 प्लांट्स each year planted in 100 schools during the one Mahotsav. After 1 month, the number of plants survived. अभी 100 डाटा आ गया, 100 का डेटा है। इसमें फ्रीक्वेंसी निकालो, फिर मेहनत का काम है। तो अब इसमें कैसे निकालूं मैं? 95 कितना है, 67 कितना है, 28 कितना है, 32 कितना है? इसे कम्बरसम टास्क, ये तो मुश्किल काम है। सर इसको इजी किया जाए, कुछ इजी करिए इसको। अब हम नया फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब हम करते हैं ग्रुपिंग करते हैं, 20 to 21, 29, 10 का बनाते हैं ग्रुप। 20 प्लांट से लेके 29 प्लांट के बीच में कितने आए, तो ये टेली मार्क्स का यूज कर। टेली मार्क्स मालूम है ना आपको, है 1 2 3 4 5 को क्रॉस मारते हैं, फिर वापस 6 7 8 9 10 में क्रॉस। तो कभी कभी कैलकुलेट इसको जब करते ना फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करते तो टेली मार्क्स का यूज करना पड़ता है, नहीं तो कैसे करोगे? 1 2 3 4 लिखते जाओगे तो बड़े प्रॉब्लम हो जाएगी। यहां से आपको डंडा लगाना, 1 2 3 आए तो ठीक है, 4th आ गया, ये 5th आया तो क्रॉस मारना है। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टेली मार्क्स। अब हमारे पास हमने क्या बनाया? ग्रुप बनाया, 10 का ग्रुप बना लिया। फिर हमने टेली मार्क्स का यूज करके फ्रीक्वेंसी निकाली, तो थोड़ा छोटा फॉर्मेट हो गया। कि ये भी अच्छा है कि सर इसका मतलब ये कि 20 से 29 में तो केवल प्लांट्स बचे तो 3 है, लेकिन अच्छे प्लांट्स यहाँ देखिए 80 प्लांट्स इस स्कूल में बच गए, तो गुड रिजल्ट। 90 और 99 प्लांट्स भी बचे हैं सर आउट ऑफ 100 12 स्कूल्स में, गुड। तो यू कैन इजीली इंटरप्रेट। तो जरा इसको अब नाम अपना जो नॉमिनेशन पढ़ें। अब ये जो क्लास आपने बनाई ना, इसको कहते हैं क्लास। क्या कहते हैं? जो आपने ग्रुप बनाया ना, इसको क्या कहते हैं? क्लास या क्लास इंटरवल। क्लास या क्लास इंटरवल, एक तो ये हो गया। और क्लास की जो साइज है, वो यहां रखिए 10, वो कहलाती है क्लास साइज या क्लास विड्थ। क्या कहलाती है? क्लास की मोटाई, क्लास की विड्थ, क्लास की साइज। वो जरूरी नहीं है हर वक्त 10 हो,
कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 100 हो सकती है, तो ये वेरी हो सकती है, इट डिपेंड्स। तो हम क्या करते हैं, क्लास साइज बनाते हैं, ठीक है। अब एक क्लास साइज में भी एक और चीज आई, लोअर क्लास लिमिट और एक अपर क्लास लिमिट। हर क्लास में यहां पे 20 लोअर क्लास है, 29 अपर क्लास लिमिट है, यहां 60 लोअर क्लास लिमिट है, 69 अपर क्लास लिमिट है। तो हर क्लास में एक सबसे लोअर साइड का होता है, एक अपर साइड का। तो क्या क्या पढ़ लिया, क्लास पढ़ लिया, क्लास साइज पढ़ लिया, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट पढ़ लिया, टेली मार्क्स भी पढ़ लिया। तो कुछ अच्छा लगा? तो इसको क्या कहते हैं हम, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। पहले वाली कौन सी थी, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और अभी वाली कौन सी है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। चलिए ये क्या बोलता है, क्लासेस। यहां पर एक और देखा है, द क्लासेस इन द टेबल आर नॉन ओवरलैपिंग। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करनी चाहिए, एक दूसरे के ऊपर यूं नहीं है, वो क्लास जो है सेग्रीगेट होनी चाहिए, नॉन ओवरलैपिंग। और क्लास इंटरवल कुछ भी हो सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 10 ही हो, 2, 3, 4, 5, 100, 200, 5000, कुछ भी हो सकता है। अब वापस से एक नया इश्यू आता है, एग्जाम्पल नंबर 4 में एक नया इश्यू आता है। एग्जाम्पल नंबर 4 कहता है कि यह 38 स्टूडेंट से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है और ये ग्रुप बना दिया है 31 से 35, 36 से 40, यानी कि क्लास साइज जो है वो 5 है, क्लास साइज 5 है, और मैंने वेट निकाला है, तो मैंने एक बार ग्रुपिंग बनाया है। अब इसमें भी एक समस्या आ गई है, और समस्या ये आ गई है कि ये 35 पे खत्म हो रहा है, ये 36 से शुरू हो रहा है। 35 पे खत्म हो गया, अगला वाला 36 से शुरू हुआ, तो 35.5 कहां जाएगा, फंस गया हो। तो सिमिलरली मान लिया कोई 40.5 है, तो कहां जाएगा, वो तो 40 भी नहीं है, 41 भी नहीं है, तो फिर ये तो नई समस्या हो गई। क्या करें बताओ, कैसे ग्रुप बनाएं। अब हम बनाएंगे इसको थोड़ा सा कंटिन्यूअस ग्रुप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, 35 और 36 में क्या डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। तो एक काम करो, ये डिफरेंस डिवाइड बाय 2 करो, 0.5 आया। एक काम करो, 0.5 इधर जोड़ो और 0.5 उधर जोड़ो, ठीक है। इसको बना देंगे हम 30.5 टू 35.5, ये बन जाएगा 35.5 टू 40.5। कराए, आधा इधर माइनस किया, आधा उधर प्लस करो, करें। तो चलिए ये बनाया, आ जाओ। 30.5, 35.5, ये 35.5 बिल्कुल कोई ब्रेक तो नहीं हो रहा है, कंटिन्यूअस हो गया। 0.5 मैंने इसमें माइनस किया, 0.5 इसमें जोड़ दिया, इसमें जो लोअर लिमिट में तो 0.5 माइनस किया, और अपर लिमिट में 0.5 प्लस किया, हो गया कंटिन्यूअस। समस्या, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या, पक्का। चलो मैं बताता हूं, एक समस्या और आने वाली है। अगर 35.5 ही आया, मान लिया कोई व्यक्ति कहता है मेरा तो वेट ना 35.5 है, तो बताओ बच्चों वो इस वाले में आएगा या इस वाले में आएगा। अब नया झगड़ा, बॉर्डर पे बैठे हो आप, तो 35.5 अगर आपका वेट है तो किधर जाओगे, नीचे वाले में जाओगे कि ऊपर वाले में जाओगे,
तो इसका भी सॉल्यूशन निकाला। फिर इसका सॉल्यूशन ये निकाला कि इन सभी को हम बाय कन्वेंशन हम उसको ऊपर वाले में मानेंगे। बाय कन्वेंशन वी कंसीडर 35.5 इन द क्लास 35.5 इन ऊपर वाला। तो 35.5 अगर आपका वेट है तो ऊपर वाली क्लास में आपको भेजेंगे। एग्जैक्टली अगर आप बॉर्डर पे बैठे हो तो ऊपर वाली क्लास में, ठीक है। बाय कन्वेंशन ये देख लो जरा, इसमें वापस से देख लो। बाय कन्वेंशन वी कंसिडर 35.5 इन द क्लास 35.5 इन 4.5 नॉट इन 30.5 टू 35.5। लोअर वाले में नहीं, अपर वाले में जाओगे आप, आपका लेवल 1 पॉइंट ऊपर चढ़ गया। तो ये मैंने आज आपको क्या क्या सिखा दिया। टेबल बनाना सिखाया, अनग्रुप्ड भी सिखाया, ग्रुप्ड भी सिखाया, ग्रुप कैसे बनाते हैं वो सिखाया, और कंटिन्यूटी कैसे रखते हैं वो बताया। फिर डाटा किस प्रकार से अगर आता है बॉर्डर वाला तो उसको कैसे लिखना होता है वो भी आपको सिखाया। तो सीधे सीधे आ जाइए एक्सरसाइज 4.2 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 4.2 सारे क्वेश्चन करेंगे मेरे साथ, मेरे साथ करोगे ऑल द क्वेश्चंस, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। होता सब सेम है लेकिन कुछ ना कुछ अपने को आइडिया मिलता है। चलें, क्वेश्चन नंबर 1। द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ये दिया हुआ है। ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं बच्चों, जल्दी बता दो मेरे को एक बार। ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं बताओ। एक तो ब्लड ग्रुप होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी, एक होता है ओ। 4 ब्लड ग्रुप्स। इसमें भी फर्दर होता है ए प्लस भी होता है, ए माइनस भी होता है, बी पॉजिटिव भी होता है, बी नेगेटिव भी होता है, ए बी पॉजिटिव भी होता है, ए बी नेगेटिव भी होता है, ओ पॉजिटिव भी होता है, ओ नेगेटिव भी होता है। अभी इस बुक में केवल ए बी ओ केवल 4 ब्लड ग्रुप्स हैं, लेकिन आपके नॉलेज आपको सबको मालूम होगा। वैसे तो आप 9th क्लास में आए हो तो आपने पढ़ा होगा, आपका सबका ब्लड ग्रुप भी आपको मालूम होगा। ये भी आपको मालूम होगा कि कौन सा रेयर है, मालूम है क्या? कौन सा ब्लड ग्रुप कम होता है? ए बी नेगेटिव बहुत कम होता है। The blood group of 30 students दे रखा है, represent this data in the form of frequency distribution table and which is the most common and which is the rarest blood group among these students। चलिए निकालो, बनाइए टेबल, आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले टेबल में लिखो ब्लड ग्रुप, लिखो ए बी एंड ओ, फिर टैली मार्क्स लगाओ, काउंट करो अपने आप से। मेरे वाले इसको वीडियो को पॉज कर दीजिए और अपने आप से काउंट कीजिए। ये स्क्रीन पॉज हो जाएगी तो ये आ जाएगा 9, 6, 3 एंड 12, टोटल 30 भी काउंट कर लो जरा, कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई छूटा तो नहीं। बनाई टेबल, बनाई। बताओ सबसे कॉमन है ओ, मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप इज ओ, एंड मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज ए बी। तो मोस्ट कॉमन ग्रुप इज दिस एंड रेयरेस्ट दिस। ये इस टेबल से हमको, रियल लाइफ का नहीं कह रहा हूं मैं, टेबल का कह रहा हूं। आपको टेबल से इंटरप्रेट करना, रियल लाइफ से नहीं करना है। किया क्वेश्चन नंबर 1, चलो करो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ। The distance in kilometer of 40 engineers from their residence to their place of work were found as follows. Construct a grouped frequency distribution table with the class size 5. 5 के 5 के क्लास साइज में आप ग्रुप बनाओ और फिर डाटा कलेक्ट करो, इसको इंटरप्रेट टेबुलर फॉर्म में लाओ, प्रेजेंट करो। सबसे छोटे वाले को रखो पहले, सबसे डिस्टेंस कौन सी कम है, देखो 3 भी आ रही है, तो 0 to 5 से शुरू करो, 0 to 5 से शुरू करो, बनाओ टेबल, आ जाओ मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टेंस इन किलोमीटर
tally marks and number of engineers 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 बना दिया, 5 का ग्रुप बना दिया, क्लास साइज। टेली मास का यूज किया, यहां पे आ गए 5 इंजीनियर्स। 5 to 10 किलोमीटर में आ रहे हैं 11 इंजीनियर्स। देखो जरा आ रहे कि नहीं आ रहे, देखो फाइंड आउट। 5 to 10 में कितने आ रहे हैं देखो जरा, 11 इंजीनियर्स आने चाहिए। 5 to 10 तो 5 भी आएगा उसमें, फिर 7 आएगा, फिर 10 नहीं आएगा ना, 5 to 10 7 आएगा, 9 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, फिर 9 आएगा और 6 आएगा, 7 आएगा, 6 है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रहे हैं। तो ये तो 11, यस 11 ही है, बिल्कुल सही है। चेक करो, निकालो, डू इट योरसेल्फ। हाँ, जितना आप माइंड अप्लाई करेंगे उतना अच्छा लगेगा, उतना आपको सीखने को मिलेगा। सो वी हैव मेड ए टेबल, और यहां इनका ऐड करके देखा 40 हो रहा है क्या, इसका मतलब कोई छूटा नहीं है, बराबर है। अब कंक्लूजन क्या निकाल रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? What main features do you observe from this tabular representation? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ज़्यादा जो इंजीनियर्स है वो यहाँ है, तो यानी कि मैक्सिमम इंजीनियर्स जो है ना वो 15 to 20 से नीचे वाले में, 20 किलोमीटर, और ये दूर दूर वाले इंजीनियर, दूर दूर जिनका मकान है वो तो बहुत कम है। सो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स हैव देयर रेजिडेंस अप टू 15 किलोमीटर रेंज। इस टेबल से हमको मालूम चल गया कि ज़्यादा दूर रहने वाले तो कम हैं और पास रहने वाले ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 2, करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। The height of 50 students measured in our to the nearest centimeters have been found as follows। ये मेरे क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं। बताइए कैसे करेंगे? रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग एज क्लास इंटरवल 160 to 165, यानी 5 का क्लास साइज बना के आप जरा इसको टेबुलर फॉर्म में करो। सबसे छोटा ग्रुप, सबसे छोटा 153, 154, 150 से नीचे कोई नहीं है ना बच्चों, तो पहला ग्रुप हम बनाएंगे 150 to 155। चलो बनाते हैं। ह्यूमिडिटी कहाँ से आ गई? व्हाट इज दिस क्वेश्चन? 4th नंबर क्वेश्चन है ना। ओके चलो अपन 4th करते हैं। चलो पहले 4th कर लेते हैं। चलो आ जाओ पहले 4th करते हैं। 4th का 3rd छूट गया है, 3rd बाद में करते हैं। 4th कर लेते हैं। 150 to 155, 155 to 160 सेंटीमीटर। ऊपर लिखना हाइट इन सेंटीमीटर लिखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी ऐसे भी लिखना, F लिखना सीखो। फिर ग्रुप बनाना सीखो, 160, 165, 165, 170 और हाईएस्ट देख लिया 175 है। वो टेली मार्क्स का यूज़ करो, टेली मार्क का यूज़ करो और निकालो। 12 स्टूडेंट्स इस रेंज में आ रहे हैं, 12 स्टूडेंट्स इस रेंज में आ रहे हैं, 9 इसमें आ रहे हैं, 14, 10 दिस। टोटल भी काउंट कर लो ज़रा, 50। बनाई टेबल, बनाई टेबल। फिर क्या पूछ रहा है? What can you conclude? अब टेबल तो बना ली, टेबल बनाने के बाद कंक्लूजन क्या निकलता है? More than 50% of the students here are shorter than 165. ओके, तो ज़्यादा बच्चों की लंबाई कम है। 165 से नीचे बच्चे ज़्यादा है, बाद में ऊपर तो कम है।
तो 50 में से भी मोर देन 50% तो छोटे हैं, लंबाई उनकी स्मॉल है। टेबुलर फॉर्म में हमने बनाया, सब बच्चे बना लो, निकालो कुछ कंक्लूजन समझ में आ रहा है क्या? ज़्यादा कौन सी ये भी देख लो। द मैक्सिमम रेंज इज दिस वन, द हाइएस्ट स्टूडेंट्स आर इन द रेंज ऑफ 160 to 165 सेंटीमीटर, ये भी एक कंक्लूजन है। द लोएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द रेंज ऑफ 170 to 175 सेंटीमीटर, ये भी कंक्लूजन है। लिखो, लिखिए। क्वेश्चन नंबर करेंगे 3 जो छूट गया था। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 days। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, बरसात के मौसम में होती है ह्यूमिडिटी ज़्यादा, है ना, नमी, हवा में नमी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी, उसको रिलेटिव करते हैं। रिलेटिव क्यों का मतलब क्या होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्यों बोलते हैं बताओ? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कंपेरेटिव होती है, तुलनात्मक होती है। ह्यूमिडिटी को एक बेस वैल्यू से तुलना करके निकाला जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या दिया हुआ है? कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल फ्रॉम द रेंज 84, 86, 2 का ग्रुप बनाइए बच्चों। क्लास साइज शुड बी 2, क्लास साइज शुड बी 2। चलो बनाओ इसको, करो चलो। सबसे छोटे वाला ले लो, 84 to 86, फिर 86, फिर 88 to 90, 90 to 91, दिस लास्ट है 98 to 100। टेली मार्क्स का यूज़ करो। 88 से 86 रहा एक दिन, 88 से 88 भी एक दिन रहा है, 2 दिन रहा है, यहाँ 2 दिन रहा है। 90 to 94 7 days रहा है, ये भी बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा आ रही है सर आपकी ह्यूमिडिटी सर ज़्यादा आ रही है आपकी सिटी की। आपकी सिटी की ह्यूमिडिटी इज ऑलवेज मोर देन समथिंग अराउंड 92 ऑनवर्ड्स। आउट ऑफ द 30 days ओनली 6 days जो है वो 90 से नीचे, अदरवाइज 92 से ऊपर हो आप। इसका क्या मतलब है? लिखना भी मत भूलना, लिखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज और नंबर ऑफ डेज फ्रीक्वेंसी, लिखना मत भूलना, लिखना सीखो। कंक्लूजन ये निकल रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई सो इट इज ए रेनी सीजन। सर ये डेटा रेनी सीजन का है, गर्मी के मौसम का नहीं है, ये सर्दी का भी नहीं है, ये बरसात के मौसम का आपने डेटा उठाया, इसीलिए ह्यूमिडिटी ज़्यादा आ रही है। और रेंज पूछा है, अगला क्वेश्चन एक और पूछा है, व्हाट इज द रेंज? क्या पूछा? रेंज। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा वो यहाँ से निकालनी पड़ेगी आपको, सबसे कम और सबसे ज़्यादा। सबसे कम क्या आ रही है? 84 और 99। तो 99 कहाँ गया? 99 किस दिन आया भाई? 99.2 हाईएस्ट है, नहीं सॉरी 99.7 आई है, 90 ये सही है। 99 ये जो है ये हाईएस्ट। लोएस्ट आ रहा है आपका 84.9 ये आया है, और तो कोई नहीं लोएस्ट। सो द लोएस्ट इज 84.9 and the highest is 99.2. So range is 14.3% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी लोएस्ट और हाईएस्ट में इतना डिफरेंस है। 84 भी है तो 99 भी है, कभी कभी बहुत तेज गर्मी है तो कभी कभी बहुत तेज बारिश है। तो ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 3। सभी को समझ में आया? अच्छा लगा? मज़ा आया? हाँ, छोटे छोटे क्वेश्चन करने में बहुत मज़ा आता है, सीखने को मिलता है, आपका माइंड एकदम काफ़ी उसमें कॉन्फिडेंस आता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है?
A study was conducted to find out the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million in certain cities. The data obtained for 30 days are as follows. अभी अभी हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाली, अब हम निकालने वाले हैं सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर. क्या होती है सल्फर डाइऑक्साइड? इट इज अ काइंड ऑफ पोल्यूशन. हमारी हवा में पोल्यूशन होता है. किस किस का होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऐसे होता है. तो अभी मान लिया आपकी सिटी में पोल्यूशन लेवल क्या है, तो हम क्या करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते हैं. तो सल्फर डाइऑक्साइड का हमने मेजरमेंट किया, और किस में किया? पार्ट्स पर मिलियन. इसकी यूनिट क्या है? जैसे आपने पढ़ते ना लेंथ की, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर पढ़ते हो ना, ग्राम, किलोग्राम पढ़ते हो. तो इसका अगर कंसंट्रेशन निकालना हो तो हमारे पास यूनिट है पार्ट्स पर मिलियन. कभी आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे या बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, बड़ी काम की चीज़ है पीपीएम. काम कभी आपको आए न्यूज़पेपर में तो आप फटाक से समझ जाना, सर ये पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है, चलो बनाओ. क्या करना है? बनाना है ग्रुप बनाना है 0.00 से 0.04, यानी कि 0.04 इसकी अपनी क्लास साइज है. बनाइए जल्दी से, बनाइए. ऊपर लिखो पहले कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन पीपीएम लिखो, नंबर ऑफ डेज, फ्रीक्वेंसी लिखो, फिर लिखो 0.00, 0.04 है, फिर लिखो 0.4 से 0.08, फिर ऐसे 0.04 का बनाओ क्लास साइज बनाओ. करो, अपने आप से करो, अपने आप से करो. फिर टेली मार्क्स का उपयोग करो, टेली मार्क का उपयोग करके नंबर ऑफ डेज निकालो, फ्रीक्वेंसी निकालो. निकालो. टोटल 30 भी काउंट कर लो, निकालो इसको, बनाओ टेबल. फिर क्या पूछ रहा है ये देखो जरा. हाउ मेनी डेज वॉज द कंसंट्रेशन सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन. 0.11 से ज्यादा, 0.11 से ज्यादा ये है सर. हाँ, 2 + 4 + 2 सर 8 डेज में आपका जो कंसंट्रेशन है सर वो 0.11 से ज़्यादा है. 0.11 से ज़्यादा है 8 डेज. लिखो आप कंसंट्रेशन मोर देन 11 ppm, नहीं 0. क्या है 0.1 ppm, 11 नहीं 0.1. चलो एक क्वेश्चन हमने ये भी कर लिया, वापस से देख लो ढंग से, टेबल बना ली. क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 5 करो. क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 6. 9 क्वेश्चन है, चिंता मत करो. 3 coins were tossed 30 times simultaneously. 3 coins टॉस किया 30 टाइम्स, तीनों को एक साथ. Each time the number of heads occurring was noted as follows. हेड कितनी बार आया? एक बार तो तीनों में नहीं आया, 0, तीनों में टेल आ गया. एक बार एक हेड आया, फिर 2 हेड आया, ऐसे करके एक बार तीनों हेड आ गए. बनाओ टेबल, बनाइए टेबल. इसकी भी टेबल बनाते हैं. नंबर ऑफ हेड्स 0, 1, 2, 3, और इधर फ्रीक्वेंसी लिखो. 0 कितनी बार आया? एक भी बार हेड नहीं आया, सब बार टेल आया 6 टाइम्स. 1 टाइम हेड आया 10 टाइम्स. 2 टाइम हेड आया 9 टाइम्स. और तीनों समय तीनों सिक्कों का हेड आया 5 टाइम्स. टोटल 30. आया मजा कुछ? ये इंटरेस्टिंग है, छोटा छोटा क्वेश्चन. बनाओ जरा टेबल, नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी. बनाइए, टेली मास का उपयोग किए, मस्ती से सीखो. करिए जरा, करिए. क्वेश्चन नंबर 6.
क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डाटा गिवन अबव। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इजी। एग्जाम में आ जाएगा तो सभी बच्चे करके आना, कोई गलती नहीं करेगा। और सब बच्चे यहाँ गलती मत कर देना, ये 30 जरा ऐड करके देख लेना, नहीं तो कहीं भूल चूक हो सकती है। चलें, तो आज अपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, है ना, मज़ा आया। कुछ टेबल वेबल बनाने में बहुत मज़ा आया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सीखी अपन ने आज, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सीखी, बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आप करके तैयार रहना। आप खुद करोगे ना, 3 क्वेश्चन तो आप करके रेडी रहना। जब मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी ना, तब मैं तीनों क्वेश्चन करूंगा, तब आप अपने आप को चेक करना कि आपने कैसे किया। ठीक है, फिर मैं पढ़ाने वाला हूं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा बार ग्राफ पढ़ाऊंगा, हिस्टोग्राम पढ़ाऊंगा और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी पढ़ाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास and you are supposed to do all the exercise, all the question of this exercise till question 6 at least, and you should try the question number 7, 8 and 9 by yourself. करोगे? And also कोशिश करना थोड़ी बहुत ग्राफ के बारे में, क्योंकि 8th क्लास में आपने सब कुछ पढ़ा है, थोड़ा और कोशिश करना, तो we will study it fast. Okay.